नमस्कार। सातवें चरण के मतदान होने के बाद 1 जून की शाम से ही चैनलों पर हल्ला मचना शुरू हो गया है। पार्टी प्रवक्ता ऐसे व्यवहार करते देखे जा रहे हैं मानो वास्तविक परिणाम आ चुके हों। सातवें चरण के मतदान के बाद से ही लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल अनेकों एजेंसियों द्वारा जारी होने लगे थे। मतदाताओं का रुझान किसके पक्ष में है इसका अनुमान एग्जिट पोल से लगाया जाता है, मगर ये कितने सटीक होंगे इसका पता तो 4 जून को ही परिणाम आने के बाद लगेगा। मगर जिस तरह से चैनलों पर मुर्गे लड़ाने की प्रक्रिया की जा रही है वो हास्यप्रद लगता है। आपको एग्जिट पोल से जुड़ी कुछ अहम बातें बता दें, ये उनके लिए है जो इन कौवों की भांति बोलकर मुर्गा लड़वाने का काम करते हैं, उनके कृत्य से वाकिफ नहीं है। एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे है। मतदान के दिन न्यूज चैनल और एग्जिट पोल करने वाली कुछ कथित एजेंसियों के प्रतिनिधि मतदान केंद्रों पर मौजूद होते हैं। मतदान करने के बाद मतदाताओं से चुनाव से जुड़े कुछ सवाल पूछते हैं, उनके जवाब के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट के आकलन से पता चलता है उन्हें कि मतदाताओं का रुझान किधर है। अब ये कितना सेंटर पर जाते हैं, कितने लोगों से पूछते हैं, इन लोगों की वास्तविक परिणाम का आकलन करना मेरे हिसाब से बहुत भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता है। इस एग्जिट पोल की शुरुआत 80 के दशक में अपने देश में हुई थी। तब से हर बार सर्वे के आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि किसे बहुमत मिल रही है या किसे नहीं मिल रही है। लेकिन एक बार एग्जिट पोल सही तो कभी कभी पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। आइए जानते हैं पिछले के कुछ चुनाव में एग्जिट पोल में कौन पास हुआ था और कौन फेल रहा है। 2004 में सभी एजेंसियों ने इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत का अनुमान लगाया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एनडीए 200 सीटें भी नहीं मिली थी। इस दौरान लगभग ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। वहीं यूपीए ने इस चुनाव में 222 सीटें हासिल कर समाजवादी पार्टी एसपी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सहयोग से सत्ता हासिल की थी। एग्जिट पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की निर्णायक जीत का पूर्वानुमान लगाया था और 240 से ज्यादा सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि रिजल्ट में भाजपा को केवल 187 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी 216 सीटें जीतने में सफल रहे थे। सी वोटर ने 267 से 275 मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 174 और 186 मिलने की भविष्यवाणी की थी। 2009 की लोकसभा चुनाव में भी सर्वे करवाने वाली एजेंसियों के दावे अधिकतर फेल हो गए थे। एग्जिट पोल के अनुसार 2009 चुनाव में यूपीए को 199 और एनडीए को 197 सीट मिल सकती है, लेकिन रिजल्ट में यूपीए को 262 सीटें मिली थी और एनडीए 159 सीट पर ही सिमट गई थी। ज्यादातर एग्जिट पोल में कहा गया था कांग्रेस वापसी नहीं करेगी, लेकिन चुनाव के परिणाम आए और कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव 2009 के परिणामों में कांग्रेस को 206, भाजपा को 116 सीटें मिली थी। सी वोटर ने एनडीए को 189 मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 195 मिलने की भविष्यवाणी की थी। 2014 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कुछ एग्जिट पोल के दावे सही साबित हुए थे, लेकिन एक एजेंसी के अलावा किसी ने यह दावा नहीं किया था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। सर्वे एजेंसी ने दावा किया था कि एनडीए 10 साल से सत्तारूढ़ कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में सफल होगी। उस वक्त एग्जिट पोल में कांग्रेस को करीब 100 सीटें मिलने का दावा किया गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस 44 पर ही समिट गई थी। भाजपा को अनुमान से अधिक 282 और एनडीए को 336 सीटें मिली थी। न्यूज 24 चाणक्य ने एनडीए को 340 मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 70 मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों पर ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए थे। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों में एनडीए को 543 में से 353 सीटें मिली थी। इसमें से भाजपा ने अकेले 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2019 की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए केवल 91 सीट जीतने में कामयाब हो पाया था। न्यूज 24 चाणक्य ने एनडीए को 350 मिलने वाले अनुमान लगाए थे, जबकि यूपीए को 95 मिलने की भविष्यवाणी की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग 6 बजे तक समाप्त हो गई थी। वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल 2024 के परिणाम आना शुरू हो गए। कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल से एनडीए को बढ़त मिलते दिखाई। एग्जिट पोल में एनडीए को 300 से 400 सीटें मिलती हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 104 से 128 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब इनके आंकड़े मतदान के बाद केंद्र से बाहर निकलते समय मतदाताओं के द्वारा की गई बातों पर आधारित पूर्वानुमान होते हैं। ऐसी अनेकों एजेंसियां एग्जिट पोल करती हैं, सभी के अपने अपने दावे होते हैं। अब इसको तुक्का लगाना भी कह सकते हैं या फिर अफवाह फैलाने की विधा भी मान सकते हैं। इन एजेंसियों की दुकानदारी वास्तविक परिणाम आने तक तेज रहती है।
सारा खेल विज्ञापन और धन के अनुकूल रहता है, ऐसा लोगों द्वारा कहा जाता है। मतदान करने के बाद मतदाता सच ही बोल रहा है, ये समझना, ये जानना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। एग्जिट पोल के बीच जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें, प्रशांत किशोर पहले ही लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा कर चुके हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एनडीए को 300 से अधिक सीटें आएंगी। 1 जून को शाम को जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो सभी ने एनडीए को अधिकतर सीटें दी है। देर रात प्रशांत किशोर का एक्स पर पोस्ट भी आ गया है। प्रशांत किशोर ने लिखा है कि अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत करिएगा। खैर, प्रशांत किशोर चुनावी भूमिका बनाने और प्रत्याशी की कुंडली तैयार कर चुनावी माहौल बनाने के विशेषज्ञ माने जाते हैं। चुनावी गणित का फार्मूला इन्हें भी अच्छे से पता है। खैर, जो भी हो, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। 4 तारीख को परिणाम आएंगे, देखते हैं कि इस बार जनता ने राशन, शासन, आस्था, धर्म की बात दी है या फिर पक्की नौकरी, कर्ज माफी, संविधान सुरक्षा पर मत किया है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। अगर आपको हमारी स्टोरियां अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दिया करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।